हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखो, मैं हमेशा अपने चैनल से जो रोज़गार संबंधी जानकारी जो है आपको देता रहता हूँ। इसी श्रृंखला में मैं आज जो हमारी नई वैकेंसी एक आई है उत्तराखंड में, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC के द्वारा जो विज्ञापन आया है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी इसमें निकली है। राइट। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गए सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय अर्हता से संबंधित रिक्त पदों हेतु चयन हेतु विज्ञापन, ये प्रकाशन तिथि 9 अप्रैल को थी और आवेदन करने की जो तिथि है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो अंतिम तिथि है 15 मई, यानी कि 1 महीना तक ये चलेगा। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर आप अब ये इसमें मतलब अप्लाई कर सकते हो। और इसमें अगर आपने 15 कुछ अप्लाई कर दिया है और इसमें कुछ संशोधन करना है आपको, तो उसमें 2 दिन आपको मिलेंगे 18 से 20 मई 2025 तक। अगर माना गलती से कोई इसमें एंट्री आपकी गलत हो गई है या कुछ छूट गई है एंट्री, वैसे छूटती नहीं, तो उसको आप संशोधन कर सकते हैं 18 से 20 मई तक। राइट। और इसकी जो अंतिम तिथि है ये 15 मई है ना, 15 मई है इसकी अंतिम तिथि और उसके संशोधन की तिथि 18 से 20 मई तक है। ठीक है। और इसकी जो लिखित परीक्षा होगी वो 27 जुलाई 2025 को होगी। तब तक आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इनकी जो वेबसाइट है वो www.ssc.uk.gov.in को आप विजिट कर सकते हैं। इसमें आप इसी के द्वारा ही आप इसमें ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो मैं विभागों के नाम बता रहा हूँ आपको, इसमें जो पहला है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। इसका वेतनमान 44,900 से लेकर 1,42,000, लेवल 7 की वैकेंसी है। ठीक है। इसमें पदों की संख्या 3 है। और फिर है व्यक्तिक सहायक यानी PA की, जो निजी सचिव होते हैं ना उनकी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत है। और समीक्षा अधिकारी जो है वो उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत होती है। राइट। तो इसकी भी जो वेतनमान है वो 35,400 से 1,12,000 और लेवल 6 की वैकेंसी हैं और ये 3 वैकेंसी हैं। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक अधीक्षक की वैकेंसी है और इसमें की जो वेतनमान है वो 29,200 से 92,300 तक है। ये 5 वैकेंसी हैं, लेवल 5 की वैकेंसी है। राइट। राजस्व उप निरीक्षक पटवारी तो जानते हो ना आप, राजस्व विभाग में जो पटवारी होते हैं, तो उसमें उसकी जो वेतनमान है वो 29,200 से 92,300 तक है। लेवल 5 की वैकेंसी है और ये वैकेंसी है 119 वैकेंसी है उत्तराखंड में। फिर उसके बाद आता है राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल, ये राजस्व विभाग की है ये भी। इसका भी वेतनमान यही है 29,200 से 92,300, लेवल 5 की है और इसमें 61 वैकेंसी हैं। ठीक है। इसके बाद एक बहुत खास वैकेंसी आती है ग्राम विकास अधिकारी, ये ग्राम में विभाग विकास के अंतर्गत है। इसका जो वेतनमान है वो 25,500 से लेकर 81,100, लेवल 4 की वैकेंसी है और ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 205 वैकेंसी हैं। ठीक है। और लगभग उत्तराखंड के सभी जिलों में है ही। पंचायती राज विभाग, इसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की वैकेंसी है और इसकी भी वेतनमान 25,500 से लेकर 81,100 और ये लेवल 4 की वैकेंसी है और ये 16 वैकेंसी है इसमें। राइट। इसके बाद स्वागती रिसेप्शनिस्ट, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत 3 वैकेंसी हैं। इसका वेतनमान है 25,500 से लेकर 81,100, लेवल 4 की वैकेंसी है। राइट। सहायक स्वागती, इनके जो असिस्टेंट होते हैं तो वो भी इसी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत है। उसकी वेतनमान है 19,900 से 63,200, लेवल 2 की वैकेंसी है, ये 1 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 416 यानी कि 416 वैकेंसी है। अच्छा, अब मैं बारी बारी से इनकी जानकारी दे रहा हूँ आपको। जैसे जो सबसे पहले सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है ये उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत है।
इसका वेतनमान तो मैंने आपको बता ही दिया है। आयु सीमा 21 से 42 साल होनी चाहिए और पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त होता है। राइट। अनिवार्य जो इसकी योग्यता है उसमें किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि BA BSc BCom यानी बैचलर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी जरूरी है। और कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा डॉक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल का प्रमाण पत्र इसमें जरूरी है। और हिंदी कंप्यूटर टंकन में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है। राइट। और अधिमान अगर ये सब बातें सेम होती है सबकी तो अधिमान दिया जाता है उसको जो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि सेवा की हो या NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है। दूसरी है व्यक्तिगत सहायक यानी कि PA निजी सचिव। निजी सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत है। 3 पोस्ट हैं इसकी और इसका जो वेतनमान मैंने आपको बता दिया है 35,400 से 1,12,400 लेवल 6। इसकी भी आयु सीमा 21 से 42 साल है और इसकी भी शैक्षिक जो योग्यता है वो स्नातक मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट मतलब जो शॉर्ट हैंड होती है उसमें 1 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना और हिंदी टंकन में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन से टाइप करना भी अनिवार्य है। और सेम यही कंडीशन रहेगी इंग्लिश में, इंग्लिश का भी है लेकिन इंग्लिश की वैकल्पिक होगी और हिंदी की अनिवार्य होगी। तो हिंदी शॉर्ट हैंड अगर आती है तो आप इस पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और इंग्लिश की अगर आप आती है तो उसमें आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। ठीक है। तो बाकी जो अधिमान दिया जाता है वो ये 2 वर्ष की प्रादेशिक सेवा या NCC का B सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद वैकेंसी है सहायक अधीक्षक की। ये महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत निकली हुई हैं। इसका भी शैक्षिक योग्यता तो सबकी स्नातक है लेकिन इसमें एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि यानी कि जो ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, एक सब्जेक्ट समाजशास्त्र का होना अनिवार्य है। सोशियोलॉजी बोलते हैं इसको। ठीक है। किसी सरकारी संगठन में या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव इसमें फाउंडेशन है। राइट। अधिमानी अर्हताएं वही होती हैं, इसमें कुछ अलग है थोड़ी। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक विज्ञान या सामाजिक प्राविधि में डिप्लोमा अगर है तो ये इसमें अधिमान दिया जाएगा। इसमें BC सर्टिफिकेट वाला मैटर नहीं है। राइट। तो अच्छा, इसके बाद आता है राजस्व उप निरीक्षक पटवारी की जो वैकेंसी है ये 119 वैकेंसी हैं। ये विभिन्न जिलों में है जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चंपावत में। ठीक है। इसमें लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। इसमें फिजिकल फिटनेस भी देखा जाएगा। अच्छा, इसमें जो इसकी फिटनेस है उसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 1 घंटे में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। पुरुषों में जो इसका शारीरिक मानक है वो भी मान्य होगा। इसमें पुरुषों की जो लंबाई है वो 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होगा। परिवर्तीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। महिला अभ्यर्थियों में वजन 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। राइट। और स्नातक की उपाधि इसमें शैक्षिक योग्यता है। ये बाकी जो अधिमान है वो वही है 2 वर्ष की सेवा या NCC का B सर्टिफिकेट हो। राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल, इसमें भी ये हरिद्वार में वैकेंसी है, उधम सिंह नगर, देहरादून और चंपावत इनमें निकली हुई हैं। और वेतनमान मैंने आपको बता दिया है। आयु सीमा इसमें 21 से 35 वर्ष तक है। इसमें भी वही फिजिकल जो है मैंने अभी आपको बताया है सेम फिजिकल इसमें भी रहेगा। बाकी सब इसमें जो शैक्षिक अहर्ता है और शारीरिक दक्षता वो सब यही रहेगी, लंबाई वगैरह। इसके बाद आते हैं ग्राम विकास
अधिकारी की वैकेंसी। ये वैकेंसी भी अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून और हरिद्वार, नैनीताल, गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और आपका उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में ये वैकेंसी है। ठीक है। वेतनमान इसका 25,500 से 81,000 है और आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना जरूरी है। बाकी अधिमान वही है, 2 साल की प्रादेशिक सेवा की हो या आपने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट हो तो उसको अधिमान दिया जाता है। मतलब जब किसी 2-3 कैंडिडेट की सेम पोजीशन होती है तो उसमें अधिमान ढूंढा जाता है कि इसने ये एक्स्ट्रा किया हुआ है नहीं, तो इसलिए एनसीसी वगैरह का ज्ञान, एनसीसी जो ली है जिसने, आज उनको बड़ा बेनिफिट होगा इसमें। अच्छा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उत्तरकाशी, चमोली और चंपावत में निकली हुई है और ये 25 का वेतनमान भी 25,500 से 81,100 लेवल 4 की वैकेंसी है। आयु सीमा 21 से 42 साल है और इसकी भी जो न्यूनतम है वो स्नातक उपाधि हो और कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो, ये बहुत जरूरी है। अधिमान वही है, प्रादेशिक सेवा और एनसीसी वाला। ठीक है। स्वागती जो रिसेप्शनिस्ट है उसके लिए भी आयु सीमा 21 से 42 है और ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो, सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान हो, ये बहुत जरूरी है। राइट। अधिमान वही जो मैं और उसमें बता रहा हूँ आपको, प्रादेशिक सेवा और एनसीसी। ऐसे स्वागत सहायक स्वागती, ये भी सेम कंडीशन वही है, इसमें भी मतलब कोई बदलाव नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है, उत्तर जो प्रक्रिया है वो आप वेबसाइट से नोट कर सकते हैं हमारी, जो इसकी जो है एसएससी वाली। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, 2 घंटे की प्रति होगी परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन कर सकता है, उसमें आपको सब पता लग जाएगा। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित व अनुसूचित जाति को 35% और अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा से में मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इससे ऊपर फिर वो बनती है, मेरिट बनती है। ठीक है। अच्छा, आयु जो है, आयु की जो गणना जो मैंने बताई है वो गणना 1 जुलाई 2025 को काउंट होगी। ठीक है। आवेदन हेतु जो प्रक्रिया है, पात्रता है, उसमें यह है कि आवेदक का नाम किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना अंतिम तिथि तक जरूरी है। राइट। जो हमारे आवेदन करने की अंतिम तिथि है उससे पहले का आपका सेवायोजन कार्यालय उत्तराखंड में किसी भी में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है। और राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, और आप इसमें वेबसाइट में देख लेना, इसमें मिल सकता है। तिब्बत शरणार्थी भी चल जाता है इसमें, और भी काफ़ी इसमें जानकारी है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा बताने में। अच्छा, जो चरित्र उसके ऊपर कोई मतलब दंडात्मक कार्यवाही ना हुई हो, ये बहुत ज़रूरी है। वैवाहिक स्थिति में यह है कि एक अगर शादीशुदा तो 1 जीवित पत्नी होनी है, अगर 2 होगी तो कुछ नहीं हो सकता, फिर उसके लिए पात्रता नहीं है। शारीरिक दक्षता जो बताई गई है, जो आपकी लेखपाल पटवारी वगैरह की जो वैकेंसी है उसमें वो मानक पूरे करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। आरक्षण नियमानुसार जैसे चला आ रहा है ऐसे ही रहेगा। और इसके अलावा काफ़ी इसमें कंडीशन है, आप उनको विजिट नोट कर सकते हो। और जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी वर्ग को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। ओलंपिक विजेता जो है कोई सा पदों को, उसमें लेवल 10 और से निम्न लेवल के पदों पर उसको लेवल 10 माना जाएगा। विश्व कप, विश्व चैंपियन लेवल 8, इसी तरह से जो छोटे से बड़े तक जितना भी है उसमें उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। राइट। तो ये मैं आपको वैकेंसी बताई। अच्छा, इसमें शुल्क की बात करते हैं।
परीक्षा शुल्क इसमें 300 रुपये है, जो अनारक्षित हैं, यानी कि सामान्य श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 है, और एक अनाथ पोजीशन है इसमें, उसमें कोई मतलब कोई शुल्क उसमें नहीं रखा गया है। ठीक है। और आप इन वैकेंसियों को अच्छी तरह वेबसाइट पे देख लेना, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप तैयारी भी कर रहे होंगे, और मैं ऐसी जानकारी आपको देता भी रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। और इसके अलावा अगर कोई इसमें परिवर्तन होगा उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारा चैनल जो AB दुनिया है, आपने अगर उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय से पूर्व जानकारी मिल जाए। और आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मान्य होगा। तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें, और आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। ओके।